Class 7th, today we will study about chapter 7, congruence of triangle. Okay, today we will study chapter 7, congruence of triangle. So first we will understand what is a congruency. Okay, so what is a congruency? So note down the definition. In geometry, two figures are congruent if they have the same shape and size. So for example, we have two triangle, okay, and suppose that the triangle is what? Triangle x z y. Triangle क्या है हमारे पास? First triangle is what? X z y, and the other one is triangle L N and M. तो ये टू ट्राइंगल्स हमारे पास हैं. ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? ये कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इनकी साइड्स, जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स जब आप इस ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखेंगे. ओके, व्हेन यू पुट द वन ट्राइंगल ऑन द अदर ट्राइंगल, देन जो भी साइड्स मीट होती हैं, जैसे एक्स जेड, जैसे आपने ये वाला ट्राइंगल इसके ऊपर रखा तो एक्स जेड जो होगा वो एल एन के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा और एक्स जेड जो होगा वो एल एन के इक्वल हो जाएगा. क्लियर? एक्स जेड इक्वल्स टू एल एन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट लाइन इज व्हाट? नेक्स्ट लाइन इज एक्स वाई इक्वल्स टू एल एम एंड द थर्ड साइड इज जेड वाई इक्वल्स टू एन एम. क्लियर? तो इस तरीके से इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं. और इसमें एक और, ये तीन कंडीशन तो हैं कि तीन साइड्स इसकी इक्वल होनी चाहिए. तीन कंडीशन और हैं कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं? एंगल एक्स के करस्पॉन्डिंग है एंगल एल, एंगल जेड के करस्पॉन्डिंग है एंगल एन, एंड एंगल वाई के करस्पॉन्डिंग है एंगल एम. क्लियर? तो ये जो 6 आपके पास कंडीशन हो जाती हैं. 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, 3 साइड्स होती हैं. तो अगर वो इक्वल होते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट शेप तो है, लेकिन आपको इसको प्रूव करने के लिए सिर्फ हम 3 कंडीशंस को ही लिखते हैं. वो कैसे देखते हैं आगे. ओके, सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द रूल. ओके, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल होता है वो हम समझेंगे. तो देखिए, ये जो फर्स्ट शेप दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है साइड साइड साइड. तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास जो कोई भी 2 ट्राइंगल गिवन है, उनकी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होते हैं. नाउ अदर वन इज साइड एंगल साइड. देखिए इसमें क्या होगा, एक साइड जो है वो इक्वल है, उसके बाद ये वाला एंगल इक्वल गिवन है, और उसके बाद ये वाली साइड इक्वल गिवन है. तो इन दिस कंडीशन वी राइट दिस इज साइड एंगल साइड. ओके, तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है. थर्ड वन इज एंगल साइड एंगल. एंगल साइड एंगल में क्या होगा, एक एंगल फिर एक साइड और फिर एक एंगल. क्लियर? एंगल एंगल साइड में क्या होगा, 2 एंगल होगा और फिर थर्ड साइड होगी. तो इस तरीके के कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम किसी भी गिवन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. एक रूल और होता है जिसको बोलते हैं RHS रूल. ठीक है, RHS रूल मतलब राइट हाइपोटेनियस साइड. राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड का क्या मतलब होता है? ये जो रूल है इसको भी आप नोट करेंगे. RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड. सो इन राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड इसमें इस तरीके के फिगर गिवन होंगे. ठीक है, RHS रूल ये कॉन्ग्रुएंसी का एक और रूल है. इसमें क्या होगा, पहले तो राइट एंगल होना चाहिए. राइट एंगल मीन्स क्या होता है, जो भी एंगल हो वो, जैसे यहाँ पे एंगल एम है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का. यही होता है राइट एंगल. और एंगल वाई भी क्या हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, राइट एंगल. दूसरी चीज़ क्या है, हाइपोटेनियस. सो हाइपोटेनियस एवरीबडी नो हियर हाइपोटेनियस इज व्हाट, LM. और यहाँ पे क्या है, XZ. देखिए दोनों 5-5 सेंटीमीटर है. तो फर्स्ट कंडीशन हमारा हो गया राइट, जो राइट एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, है ना. राइट एंगल होने चाहिए दोनों ट्राइंगल में. तो यहाँ एंगल M में भी राइट एंगल है और Y में भी है. हाइपोटेनियस जो है वो दोनों की इक्वल है. और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए. 2 साइड्स होती है ना, तो या तो ये या तो फिर ये, इन दोनों साइड में से कोई एक साइड दोनों की इक्वल होनी चाहिए. तो यहाँ है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. क्लियर? तो ये एक और रूल होता है कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने का. Okay, so now we will solve exercise 7.1. क्लियर? अब एक्सरसाइज 7.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर 1, 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ. अभी अगर 2 लाइन सेगमेंट है वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट तब होंगी
जब वो क्या हो, दे हैव द सेम लेंथ, अगर उनकी जो लेंथ है वो सेम है, अगर ये भी 2 सेंटीमीटर हो, ये भी 2 सेंटीमीटर हो, या फिर और भी कोई भी लेंथ हो सकती है, बट कंडीशन इज दैट कि लेंथ कैसी होनी चाहिए, सेम। तो फर्स्ट आंसर इज व्हाट, द लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है वो क्या है, among two congruent angles one has measure of 70 degree, the measure of the other angle is। अभी यहाँ पे आपको 2 एंगल्स दिए हुए हैं, 2 ट्राइंगल्स गिवन है। कैसे ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अभी हमने आपको क्या बताया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, वो होते हैं जिनकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ओके तो अगर एक एंगल जो है वो 70 डिग्री है ना, सपोज हमारे पास जो एक एंगल है वो कितना है, 70 डिग्री है, तो जो दूसरा होगा वो भी कितना होगा, 70 डिग्री। सो इसका आंसर कितना हो गया, 70 डिग्री। नेक्स्ट वन, नंबर 3, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन्स, हमारा क्या मतलब होता है, एंगल ए और एंगल बी का मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल ए एंड मेजर ऑफ एंगल बी ना, इसका मेजरमेंट होता है। सो वी राइट द आंसर लाइक मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप। अभी आपको कॉन्ग्रुएंट शेप का, अभी हमने बताया कॉन्ग्रुएंट शेप क्या होते हैं, जो एग्जैक्टली इक्वल हो, लाइक बैंगल्स, मतलब सेम साइज की जो बैंगल्स होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती है, जब हम उसको एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो जो फर्स्ट वाली है वो बिल्कुल कवर हो जाएगी। एंड अदर एग्जाम्पल इज शीट्स ऑफ सेम लेटर पैड, ओके, सेम लेटर पैड का हो गया, बिस्किट्स इन द सेम पैकेट, जैसे कोई अगर एक पैकेट की बिस्किट्स है वो सारी सेम ही होती हैं, तो वो भी कैसी हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। एंड द अदर एग्जाम्पल इज लाइक पेयर ऑफ इयररिंग्स, पेजेस ऑफ सेम बुक, एंड सम अदर एग्जाम्पल यू कैन राइट। ओके, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप अपने मन से भी कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और फिर मुझे बताइए कि और क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। 5 आपको अपने मन से लिखने हैं और मुझे भी बताने हैं। सम शेप आर लाइक दिस, कि ये जो फर्स्ट में हमने लिखा हुआ है ये सर्कल है, ये किस तरीके का शेप है, कॉन्ग्रुएंट है। ये तीनों शेप एक बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्लियर। तो इस तरीके के शेप जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट शेप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ART इज, ये जो साइन दिख रहा है आपको किस तरीके का साइन होता है, इक्वल, और उसके ऊपर इस तरीके से हम इसको बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो शेप होता है ये किसका होता है, कॉन्ग्रुएंट, ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए साइन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ART एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEN। हमारे पास 2 ट्राइंगल्स यहाँ गिवन है, ART एंड PEN। देखिए फर्स्ट कंडीशन आपको लिखा है, इफ़ यू हैव टू यूज़ SSS का मतलब होता है साइड। So first is what, if you have to use SSS criterion then you need to show। अभी SSS आपको प्रूव करना है साइड, तो हम इस ट्राइंगल में साइड देखेंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंट साइड AR की कॉन्ग्रुएंट साइड होगी PE, हो जाएगी PE। नेक्स्ट वन हमने लिया, सो विच इज़ RT का कॉन्ग्रुएंट साइड हो गया EN हुआ, एंड द अदर वन इज वी कैन टेक AT का कॉन्ग्रुएंट साइड हो जाता है PN। इज इट क्लियर। ये 3 साइड इस ट्राइंगल में है और ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ है AR इक्वल्स टू व्हाट, सो AR इक्वल्स टू PE। सो वी राइट द आंसर AR इक्वल्स टू व्हाट, PE। यहाँ पे हम लिख लेंगे आंसर इसका, AR इक्वल्स टू PE। क्लियर, AR इक्वल्स टू PE। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है RT, सो RT इक्वल्स टू व्हाट, RT इक्वल्स टू व्हाट, देखिए RT इज इक्वल्स टू होगा EN, तो हम आंसर इसका क्या लिखेंगे, RT इक्वल्स टू EN। इज इट क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज, अदर वन इज व्हाट, अदर वन इज AT इज इक्वल्स टू PN, ठीक है। सो वी राइट AT इक्वल्स टू PN। तो ये क्या हो गया, साइड क्राइटेरियन रूल इस पे फॉलो होता है ना, कॉन्ग्रुएंसी का रूल फॉलो होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट, अभी आपको कुछ यहाँ पे गिवन है, एंगल T इक्वल्स टू एंगल N।
एंगल टी जो है ये वाला, वो एंगल एन के इक्वल आपको गिवन है। एंड यू आर टू यूज़, अब हमको क्या यूज़ करना है, एस ए एस। एस ए एस मतलब देखिए साइड, एंगल और साइड, मतलब ये बीच में एंगल है तो इसके आजू बाजू की साइड लेनी पड़ेगी, मतलब एक साइड ये और एक साइड ये, तो ये बन जाता है साइड एंगल साइड। क्लियर, साइड एंगल साइड बन गया ये। अब देखिए इसके इक्वल हमको लिखना है। अभी हमको ये टी और ये गिवन है। अब देखिए आर टी इक्वल्स टू वॉट, सो आर टी इक्वल्स टू, अभी हमने लिखा ई एन, सो वी राइट आर टी इक्वल्स टू ई एन। नेक्स्ट वन है एंड पी एन इक्वल्स टू वॉट, सो पी एन इक्वल्स टू वॉट, पी एन इक्वल्स टू ए टी, सो वी राइट पी एन equals to AT. Okay. Now third one is what? Third is if it is given that AT equals to PN. अब हमको क्या given है, AT और PN कैसे हैं, इक्वल हैं, मतलब ये क्या है, ये तो साइड है। एंड यू आर टू यूज़ ASA, मतलब तो आपको क्या यूज़ करना है, एंगल साइड एंगल, तो ये तो साइड है तो इसके आजू बाजू वाले एंगल हमें यूज़ करने हैं, मतलब एक ये वाला एंगल एक ये वाला एंगल, सेम एज यहाँ भी ये वाला और यहाँ पे भी ये वाला। अब देखिए क्या लिखेंगे हम इसमें, तो हम इसमें लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। तीन कंडीशन होती हैं, क्या क्या लिखना है, एंगल साइड एंगल, आपको लिखना है यहाँ पे एंगल, यू राइट हेयर एंगल साइड एंगल, यही लिखना है। तो देखिए एंगल क्या है, आपको क्या क्या पता है कि आपको ये वाली साइड इक्वल गिवन है, आपको एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एंगल को इक्वल बनाने के लिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया एंगल। फिर साइड कौन सी इक्वल है, तो साइड है ए टी इक्वल्स टू पी एन, तो हमने यहाँ पे लिखा ए टी इक्वल्स टू पी एन। नेक्स्ट वन हमारा एंगल टी और एंगल एन इक्वल है, तो वी राइट एंगल टी इक्वल्स टू एंगल एन। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो कौन सा रूल फॉलो होगा, ASA। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे दो लिखने हैं, अभी आपको एक चीज़ तो गिवन है, तो बाकी दो चीज़ आप कौन कौन सी यहाँ पे लिखेंगे, तो फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल, ये जो इस तरीके का बना होता है ना, ये ट्राइंगल बना हुआ है ना, ये ट्राइंगल बना हुआ है। सो देखेंगे इस क्वेश्चन में ट्राइंगल क्या है, APM, एक ट्राइंगल है AMP और दूसरा ट्राइंगल है AMQ। दूसरा ट्राइंगल आपका क्या है, AMQ। ये दो ट्राइंगल आपको गिवन है, आपको रीज़न देना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें गिवन है, क्या गिवन है, इन क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि हमको क्या क्या गिवन है। इसमें हमको गिवन है PM, ये वाला जो साइड है वो, और इसके बाजू वाला साइड भी हमको इक्वल गिवन है और एक ही एंगल भी इक्वल गिवन है ना, मतलब हमको एंगल गिवन है और ये साइड, मतलब वी हैव PM इक्वल्स टू MQ, हमको यहाँ पे गिवन है PM इक्वल्स टू MQ, PM इक्वल्स टू MQ, ये हमको क्या है, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ये फर्स्ट लिखा है PM इक्वल्स टू QM, तो हम यहाँ पे इसका रीज़न लिखेंगे कि ये हमको क्या है, गिवन है, और गिवन होने के साथ साथ ये है क्या, ये साइड है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज साइड, तो इन ब्रैकेट वी राइट गिवन एंड दिस इज साइड। नेक्स्ट वन इज एंगल PMA। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो एंगल हमको इस तरीके से लिखे हुए होते हैं, तो वी सी जो मिडिल में नंबर होता है ना PMA, मतलब हमें देखना है इसमें एंगल M को, ठीक है, जो भी बीच में हो, और यहाँ भी एंगल M। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में M जो पॉइंट है वो दोनों में ही है, तो दैट इज़ कॉमन, ये कॉमन है, दोनों में है, इसका मतलब है कि क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे कॉमन, ये कॉमन हो गया, और ये है क्या, तो ये है एंगल, ये क्या थी, साइड, साइड एंगल। और दूसरा है AM इक्वल्स टू AM, आपको यहाँ पे दिया हुआ है AM इक्वल्स टू AM।
कॉमन, दिस इज एंगल ओनली। अब हम इसमें सिर्फ एंगल लिखेंगे, ये कॉमन नहीं है, ये दोनों में इक्वल गिवन है, नॉट अ कॉमन एंगल, इट्स अ इक्वल एंगल बिकॉज इट इज गिवन। ठीक है, वो कॉमन बोल दिया हमने, उसको आप नोट नहीं करेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे, एंगल पी एम ए इक्वल्स टू एंगल क्यू एम ए इज व्हाट, इट इज इक्वल गिवन है आपको। ठीक है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये साइड है, ये भी आपको गिवन है, और ये एंगल है, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, क्या क्या लिख लिया है अभी हमने, दिस इज एंगल, दिस इज साइड, दिस इज एंगल। नाउ ए एम इक्वल्स टू ए एम, ए एम इक्वल्स टू ए एम, ये कॉमन साइड है, ए एम इक्वल्स टू ए एम क्योंकि ये दोनों में है, तो ये साइड कैसी है, कॉमन है, और कॉमन साइड है ये, पर है क्या ये साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड। अब ये बताइए कॉन्ग्रुएंट होंगे ये ट्राइंगल बाय विच रूल, तो बाय विच रूल, तो दैट इज एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड, इस रूल से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। क्लियर, बहुत इजी है ये। किस रूल से ये हो गया, ये रूल इसमें लगा, पहले हमने पी एम लिया, दैट इज साइड, फिर एंगल, फिर साइड। ठीक है, साइड एंगल और साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वन इज now we will solve question number 4, which is what, in triangle ABC angle A equals to 30, angle B equals to 40 and angle C equals to 110, same as triangle PQR का भी measurement same है। A student says that angle ABC is congruent to triangle PQR by angle congruence criterion, is he justified, why और why not। अभी देखना है हमको इस क्वेश्चन में कि ये जो एंगल्स आपको गिवन है, अब सेम एंगल्स के ट्राइंगल हो सकता है कि सेम हो, सेम साइड के भी हो, और ये भी हो सकता है कि आपको ये जो एंगल हैं वो तो सेम हो लेकिन ट्राइंगल का शेप डिफरेंट हो, या वो कैसे हो, वो एक छोटा हो एक बड़ा हो। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे साइड गिवन ही नहीं है, जब हमको साइड गिवन नहीं है, सो हाउ वी कैन से कि ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। सो वी राइट नो, दिस प्रॉपर्टी represent that these triangles have their respective angles of equal measure. However, this gives no information about their side. The side of these triangles have a ratio somewhat different than 1:1. Therefore, angle property does not prove the two triangle congruent. ठीक है, आपको यहाँ पे एंगल प्रॉपर्टी कहीं भी गिवन तो है नहीं, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सो इन द फिगर आर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, आपके यहाँ पे टू ट्राइंगल दिए हुए हैं, देखिए टू ट्राइंगल्स आर गिवन हेयर। ओके, तो इन दोनों में कैसे दिए हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट। द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड मार्क्ड, वी कैन राइट ट्राइंगल आर ए टी इक्वल्स टू, देखिए आर ए टी लिखा हुआ है, हमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही लिखने हैं। आर ए टी आपको ये लिखा है आर ए और टी, ठीक है, ये लिखा है। अब इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, अब इसके इक्वल लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एंगल आर ए टी इक्वल्स टू, एंगल आर जो है, ये जो आर है ये डब्ल्यू का करस्पॉन्डिंग है। जब आप इसके ऊपर इसको रखेंगे एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरे ट्राइंगल को, तो डब्ल्यू जो है वो आर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सो वी राइट एंगल आर ए टी इक्वल्स टू एंगल डब्ल्यू, फिर उसके बाद है ए, तो ए का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए जो है वो डबल वाला है, इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये एक एंगल एक साइड से इस तरीके का है, फिर ये 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो दैट इज़ ए, फिर यहाँ ये 3 है तो दैट इज़ टी। तो आपका जो ट्राइंगल जो एंगल बनेगा वो डब्ल्यू ओ एन बन जाएगा। ठीक है, क्या बना, एंगल ए के इक्वल एंगल ओ बना। ये जिस तरीके से हम लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं ऐसे, कि जो एंगल ओ है वो कौन सा वाला एंगल ओ है, डब्ल्यू ओ एन, तब हम इस तरीके से आ रहा है डब्ल्यू ओ एन वाला। ठीक है, और ये जो आर ए टी है वो कैसे होएगा, आर ए टी वाला। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको ऐसे लिखते हैं। सेम एज नेक्स्ट वाले में हमने लिखा ए आर टी मीन्स ए आर टी, ये वाला एंगल लिखा है आर सिंगल वाला, तो ये डब्ल्यू होना चाहिए, तो ये कैसे शुरू है, डबल से शुरू है, मतलब ओ। ठीक है, दैट इज़ ओ डब्ल्यू एन। फिर हमने लिख लिया ए आर इक्वल्स टू व्हाट गिवन, हमको कुछ है ना गिवन यहाँ, ए आर इक्वल्स टू, तो ए आर इक्वल्स टू हमें यहाँ गिवन है डबल से सिंगल क्या गिवन है, ओ डब्ल्यू, क्या गिवन है, ओ डब्ल्यू। सो इसका मतलब है देयरफॉर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू डब्ल्यू ओ एन बाय एंगल साइड एंगल। क्या क्या हो गया इस पे, फर्स्ट वन में हमारे पास हुआ एंगल,
फिर उसकी एक साइड मिली और फिर उसका एक एंगल मिला, ठीक है, तो इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप फिर से बताओ, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगी। सो विच इज़ व्हाट, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट, एंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल व्हाट। देखो बी सी ए जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी सी ए, ये वाला बी सी ए, ये वाला लिखा हुआ है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, बी टी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा, सीधी बात। देखो यहाँ पे ये डबल ऐसा लिखा है, ये भी डबल है, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट, डॉट डॉट के कॉन्ग्रुएंट, 90 डिग्री 90 डिग्री के कॉन्ग्रुएंट। हमने इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा है, सो वी राइट गिवन दैट बी सी इक्वल्स टू बी टी, हमको ये गिवन है बी सी और बी टी इक्वल है, बी सी इक्वल है बी टी, देखो ये लिखा हुआ है इक्वल गिवन है, इस तरीके से साइन बना के देते हैं तो दैट मीन्स कि वो इक्वल गिवन है। एंड बी ए इज़ कॉमन, बी ए जो है वो दोनों में है इसलिए वो इक्वल होगी, ठीक है। और एक चीज़ और गिवन है, टी ए इक्वल्स टू सी ए, टी ए इक्वल्स टू सी ए, ये इस तरीके से भी हो गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे कि ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट वन इज, अब ये किस चीज़ से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ ये भी बता देते हैं आपको। तो देखिए फर्स्ट वन इज व्हाट, ये क्या थी साइड, ये भी क्या थी साइड, और ये भी क्या थी साइड, तो ये साइड 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 से हो गया प्रूव। नेक्स्ट वन इज पी क्यू, देखिए पी क्यू इक्वल्स टू व्हाट, तो पी क्यू में डबल टैप है, डबल टैप वाला जो नंबर है वो कौन सा होगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, तो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू एस, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू एस होगा, पी क्यू इक्वल्स टू आर एस होना चाहिए ना, करेक्ट। सो वी राइट पी क्यू इक्वल्स टू आर एस, पी क्यू इक्वल्स टू आर एस, ठीक है, डबल डबल वाला ये हमने इक्वल लिख दिया। ये देखो कैसे भी डबल तो ऑलरेडी ये भी है, तो हमने इसको किस तरीके से लिखा, ये जो ये डबल वाला था डॉट तक आ रहा था, ये डबल वाला है डॉट तक आ रहा है, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये गिवन है आपको। नेक्स्ट वन पी टी इक्वल्स टू आर क्यू, तो हमने लिखा पी टी इक्वल्स टू आर क्यू, ये सिंगल सिंगल है तो दो साइड तो यहाँ पे इक्वल हो गए। तीसरी चीज़ आपको क्या गिवन है, तीसरी चीज़ आपको गिवन है टी क्यू इक्वल्स टू क्यू एस, ये भी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये भी आपका प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रूव हो गया। एंगल साइड एंगल से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसको आप ये वाले क्वेश्चन को आप RHS से भी प्रूव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि साइड 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 से प्रूव करें, दिस इज़ योर चॉइस कि आप इसको कैसे प्रूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज सच दैट द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, आपको इस तरीके से बनाने हैं कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाए, ओके, द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, एंड व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पैरामीटर्स। तो आप इस तरीके के एक शीट ले लेते हैं, स्क्वायर शीट हमने, और इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट बना लिया, ठीक है, एंड राइट here two triangles have the same area and are congruent to each other also the parameter of both the triangle will be the same। जब आप ये बनाएंगे और इसका पैरामीटर फाइंड करेंगे, पैरामीटर फाइंड करते आपको बनता है तीनों साइड्स को सिर्फ सम कर देते हैं तो पैरामीटर्स आ जाता है, ओके। सो जब आपने ये बनाया तो इफ़ ये दिस इज़ 2, दिस इज़ ऑल्सो 2, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2, तो इनका जो पैरामीटर होगा 6 6 होगा और ये सेम होगा, ठीक है, या जो भी आप मेजरमेंट को बनाएंगे उस तरीके से ये बनेगा। अभी आपने दूसरा कंडीशन क्या लिया, द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो हमने ये बना लिया टू ट्राइंगल्स अपने मन से। यहाँ देखेंगे ये द टू ट्राइंगल हैव द सेम हाइट एंड बेस, हमने यहाँ पे ले लिया ट्राइंगल जिनका बेस सेम था और ये जो हाइट है ना, इसकी भी हाइट और इसकी भी हाइट जो है वो सेम है, बट जो इनका शेप है वो इक्वल नहीं है, ओके। दस देयर एरियाज आर इक्वल, इनके एरिया तो इक्वल आएंगे, okay, however these triangles are not congruent to each other also the parameter of both triangles will not be the same। एरिया सेम आएंगे क्योंकि एरिया के फॉर्मूले में 1/2 हाइट इंटू बेस होता है, लेकिन इनका जो पैरामीटर है वो सेम नहीं होगा और ना ही ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज़, ठीक है। ये देखिए आपको ये टू ट्राइंगल गिवन है, अब ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये किस तरीके के हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है और आपको सिर्फ इसमें क्या गिवन है कि इसका एक एंगल जो है, ये टू एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, तो अगर हमें टू
एंगल्स इक्वल हैं तो हम ये बीच वाले साइड को भी इक्वल बता देंगे और यूज़ कर देंगे एंगल साइड एंगल रूल। तो हमने लिख दिया यहाँ पे बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड राइट triangle ABC is congruent to triangle PQR, that is angle side angle criterion.